ओम शांति। ये 2 फरवरी 2022 की मुरली के ऊपर कुछ विचार हैं। आज बाबा का 2 मुख्य टॉपिक्स हैं। एक है आत्मा की मुसाफरी और दूसरा है बुद्धि को एक मत बनाना। बाबा समझाया करता है कि इस सृष्टि चक्र में 3 अलग अलग शक्तियां हैं। परमात्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति और प्रकृति की शक्ति। भक्ति में हम सब मिला देते हैं, तो बहुत पॉपुलर होता है ये मान्यता कि भगवान सर्वव्यापी है। मैं फील करता हूँ मेरे में भगवान बैठा है, प्रकृति को देखता हूँ तो भगवान ही फिर दिखाई पड़ता है। तो ये सब जो है मिला देते हैं, परंतु बाबा क्या कहता है कि ये समझ चाहिए कि कैसे 3 अलग है, क्योंकि तीनों का कर्तव्य गुण भी अलग होता है। तो शिव बाबा परमात्मा है और परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, पुनर्जन्म नहीं लेता। परंतु आत्मा वो मुसाफिर होती है। तो आत्मा की मुसाफरी इस सृष्टि चक्र के साथ संबंधित है। तो हर आत्मा का अपना मुसाफरी है इस सृष्टि चक्र में, और आप सब ब्राह्मण आत्मा का विशेष मुसाफरी है, क्योंकि आप ऑल राउंड एक्टर्स हो। तो आप 4 महायुग को देखते हो। हर युग का अपना अपना गुण वातावरण होता है। सतयुग में सब सर्व प्राप्ति संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपन्न, जो महिमा आप सब जानते हो। तो सतयुग स्वर्ग है, वो दुनिया ऐसी है। फिर त्रेता युग में भी कुछ फर्क है, परंतु फिर भी स्वर्ग कहेंगे, परंतु फर्क तो होगा। हर युग में अपना अपना नियम होता है, वातावरण होता है। फिर द्वापर युग में भक्ति भी चालू होती है, रावण भी चालू होता है, परंतु जास्ती भक्ति में शक्ति रहती है। मैजिक देखो, आयुर्वेद ऐसे, क्योंकि प्रकृति में जास्ती शक्ति उस समय होती है ना, सब रजो है। तो उस समय उस युग की भी वातावरण अलग है। फिर कलयुग को तो आप जानते हो, ये तो हम सब कलयुग में ही बैठे हैं। कलयुग का वातावरण कैसा है, सब तमो प्रधान बनता है, तो कोई रिलायबिलिटी नहीं है कोई बात में। तो बाबा समझाते हैं कि आप सब आत्माएं का परिवर्तन तो हुआ होगा ना। आप इतने अलग अलग युग में पास हुए हो, तो कैसे हो सकता है कि आत्मा में चेंजेस नहीं हुए? जरूर आत्मा पर तो इन्फ्लुएंस तो पड़ती ही है। जैसे माँ बाप, खान पान, समाज, वातावरण, एजुकेशन सब बदलता है, उसी अनुसार तो स्वभाव संस्कार बनता है। तो बाबा समझाया करता है कि आप अपनी मुसाफरी को समझो, ताकि यह समझ आवे कि आपका स्वभाव संस्कार क्यों ऐसा है। तो आप पास हुए हो बदलते बदलते, तो आप सीढ़ी को हर जन्म में एक पगले पगले लेकर के उतरते जाते हो। तो एक जो पगथिया है वो है एक जन्म। तो आप नीचे उतरते रहते हो सकता है कि बाहर के सर्कमस्टेंसेस इम्प्रूव हुए। समझो एक जन्म में आप गरीब हो, फिर आप अच्छा कर्म करते हैं, तो नेक्स्ट जन्म में आप शौका घर में जन्म ले सकते हो। तो आपका एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस तो इम्प्रूव हो सकता, परंतु आत्मा अंदर फिर भी उतरती है, क्योंकि आत्मा की एनर्जी कम होती जाती है और बाहर का जो खाद है
अनुभवों का खाद वो आत्मा में भरता रहता है, तो आत्मा भारी होती जाती है, तो इसलिए हर जन्म में उतरती ही है। तो बाबा समझाया करता है कि आप सभी रीबर्थ लेते हो, पुनर्जन्म लेते हो। तो जब जयंती बहन रीइंकार्नेशन पर भाषण कराती थी तो वो समझाया करती थी कि रीइंकार्नेशन शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए। हम वैसे साधारण बोल में बोलते हैं कि रीइंकार्नेशन हम लेते हैं, परंतु आज बाबा भी समझा रहा है कि इनकार्नेशन तो शिव बाबा बार बार करता है। उन दिनों में शिव बाबा रोज मुरली चलाने के लिए आता था, तो शिव बाबा रोज परम धाम से इनकार्नेशन अवतरित होता था। तो शिव बाबा की मुसाफरी अलग है। शिव बाबा त्रिलोकीनाथ है, पुनर्जन्म इस सृष्टि चक्र में नहीं लेता है, वो 4 युग नहीं देखता है, परंतु वो परम धाम से इस सृष्टि में आ सकता है, जा सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। तो उनकी मुसाफरी अलग है। तो शिव बाबा हर बार अवतरित होता है परम धाम से। हम मनुष्य आत्मा इस सृष्टि चक्र में एक ही बारी अवतरित होते हैं, फिर उसके बाद हम पुनर्जन्म लेते हैं। तो रीइंकार्नेशन नहीं बोलना चाहिए, रीबर्थ बोलना चाहिए। इनकार्नेशन तो एक बारी हो गया, फिर हम रीबर्थ यहाँ नीचे ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि हर मृत्यु के बाद हम ऊपर चले जाते फिर नीचे आते हैं। बाबा समझाया करता है कि हम यहाँ ही नीचे ही रहते हैं, तो इसलिए रीबर्थ लेते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आत्मा रीइंकार्नेट होती है हर कल्प में एक ही बार, ये हम कह सकते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि एक कल्प के अंदर हम बार बार रीइंकार्नेट होते हैं, हम रीबर्थ लेते हैं। तो ये सब समझना होता है कि आत्मा क्यों अलग और परमात्मा क्यों अलग है, क्योंकि बिल्कुल मुसाफरी अलग है। फिर बाबा समझाया करता है कि अब भी संगम युग पर शिव बाबा सबको वापस लेके जाता है, सर्व आत्माओं को। तो शिव बाबा फिर परम धाम में रुद्र फिर से बन जाएगा, निराकार बन जाएगा, और हर आत्मा निराकारी स्वरूप में, अनादि स्वरूप में ऊपर में बैठेंगी, तो उसको रुद्रमाला कहा कहता है। फिर जिनका सतयुग में पार्ट है वो आत्माएं नंबर बार अवतरित होती हैं, और उस समय मामा बाबा लक्ष्मी नारायण होंगे। तो सतयुग को विष्णु का माला कहा कहता है, देवताओं को विष्णु के माला कहते हैं, और परम धाम में सर्व आत्माओं का रुद्रमाला बनता है। तो बाबा समझाया करता है कि आप सब बच्चों को अब भी बाबा का प्रत्यक्षता करनी है। तो परम धाम जाने से पहले सबको मालूम पड़ जाएगा कि शिव बाबा कौन है, परंतु हम सब देखते भी हैं कि शब्द द्वारा बुद्धि झुकती नहीं है। नहीं तो बहुत प्रोग्राम्स करते हैं, परंतु हर आत्मा अपनी भक्ति में मस्त है, अपने विचारों में मस्त है, अपने जो भी एक्टिविटीज़ हैं, एम्बिशंस हैं, इसमें मस्त है। तो बुद्धि शिव बाबा के आगे झुकती नहीं है। तो बाबा सिखाता है कि बच्चे, तुम्हें अपना योग बल बढ़ाना है, मनसा सेवा को बहुत बढ़ानी है। ब्रह्मा बाबा ने ऐसी मनसा शक्ति दिखाई थी हैदराबाद कराची में कि श्री कृष्ण और ब्रह्मा का स्वरूप स्वप्न में पहुंच जाता था,
साक्षात्कार लोगों को हो जाता था, तो फिर बुद्धि झुक जाती थी। ऐसे कई ब्राह्मणों का अनुभव होगा कि ऐसे साक्षात्कार, ऐसे कुछ स्वप्न में, इसलिए बाबा के बने हैं। दादी जैन की भी सुनाया करती थी कि उनका भी अनुभव रहता था कि सोने के समय फरिश्ता स्वरूप में सेवा करने के लिए जाती थी, और फिर कई दादी को बतलाते थे कि दादी आप मेरे स्वप्न में आ गए। तो जितने दादी की अवस्था बढ़ती गई योग में, तो उन्होंने जास्ती ये सूक्ष्म सेवा की थी। तो बाबा की याद में लोगों की बुद्धि को टचिंग मिल सकती है। तो हमें अपना योग को बहुत बढ़ाना है, क्योंकि सब ब्राह्मण ऐसे योग में की अवस्था में आगे बढ़ेंगे, तो फिर आत्माओं की बुद्धि को टचिंग मिलेंगी और वो झुकेंगी और उनको मालूम पड़ेगा कि शिव बाबा आ गए। फिर बाबा का इसलिए बाबा आज वरदान में कह रहा है कि आप ड्रिल करते रहो। मैं अनादि स्वरूप आत्मा निराकारी हूँ और मैं आदि स्वरूप देवता हूँ। तो आज हम इसका अभ्यास करेंगे। तो फिर हमारी अभ्यास से लोगों को वाइब्रेशन मिलता रहेगा, तो उनके अंदर जागृत स्मृति जागृत हो जाएंगी। और फिर बाबा का दूसरा टॉपिक है बुद्धि को एक मत बनाना। तो बाबा समझा रहा है कि जितने हम शिव बाबा को पहचानते जाएंगे, तो हमारी बुद्धि एक मत होती जाएंगी। क्योंकि बुद्धि में बहुत खलल होती है, अपनी मत का, दूसरों की मत का, भक्ति का मत का, समाज का मत, अपनी एजुकेशन की मत। फिर आप ब्राह्मणों से बात करेंगे तो जितने ब्राह्मण हैं उतने मत हैं। हर ब्राह्मण का भी अपना अपना विचार है। तो बहुत विचार हैं, बहुत मतें हैं। तो बाबा समझा रहा है कि आप जितने शिव बाबा को पहचानते जाएंगे ना, तो फिर आप शिव बाबा के फरमान मानते जाएंगे। तो मुख्य है हमें मुरली को बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना है, और फिर साथ साथ हमें योग शिव बाबा से लगाना है। मुरली को जितने हम समझते जाएंगे, तो फिर क्लियर होगा कि बाबा क्या कह रहा है, मुझे क्या करना है। और जितने हम योग में बढ़ते जाएंगे, तो फिर अंदर शक्ति आएंगी करने के लिए, धारण करने के लिए, प्रैक्टिकल में लाने के लिए। और विकार भी दबते जाएंगे, वो वश में आते जाएंगे, क्योंकि ऐसी विकार का प्रभाव हो जाता है बुद्धि पर कि हम रावण के मत अनुसार कर्म कर लेते हैं। तो बाबा समझाया करता है, आप जितने पहचान में आगे बढ़ते जाएंगे ज्ञान और योग द्वारा, तो आपकी एक मत की अवस्था बनती जाएंगी। Om Shanti. Om Shanti. These are some thoughts on the Murli of the 2nd of February, 2022. Today Baba is taking up two topics. The first is the journey of the soul. In Bhakti, it's very popular to think about omnipresence and feeling that God is everywhere, God is in me, I am part of God, nature is part of God. But Baba explains to us in many Murlis how the energies are separate. The Supreme Soul is separate, nature is separate, and the human soul is separate. And why Baba says that is important to understand is that you have to understand how each of them function differently. So Baba is saying that Shiv Baba is the Supreme Soul. So he is the soul
that doesn't come through this cycle. He stays separate from this cycle of rebirth. Whereas human souls, they take rebirth in the cycle. And so the human soul is a traveler. We journey through the cycle. We don't have a choice about it. We have to come into the cycle. The cycle, the drama, is ultimately the most powerful force. So we are all tied within this drama. And then within that drama, the Brahmin souls are the all-round actors. So they journey through the whole cycle. And so that is a special traveler. And Baba says that you souls, you pass through the different ages of this cycle. And each age has its own dynamics, these great ages. So the golden age has its own dynamic there. And there everyone 16 celestial degrees complete, completely viceless. All the praise that you know about. Even the silver age is slightly different, but still it's the day of the cycle, still heaven, but slightly different again. And then the copper age is different, it's much more about bhakti, I think an age of magic, mysticism. Nature would also be much more powerful at that point. And then the Iron Age you know very well, that's the age we've been living through for a long time. So Baba is saying that you have a journey through all these 4 great ages. And obviously, the soul can't stay the same. It's just obvious. Because we are products of our environment. We are influenced, of course, by our relations and our circumstances. And because they are different in every age, we would be different in every age. So Baba explains to us that you come down this staircase. You start off in the golden age, and then you end up at the end of the Iron Age. And each step is a birth. So this process of rebirth is a process of descending. And that doesn't mean necessarily that you descend externally. So you could have, say in the Iron Age, you could have one birth where you were poor, but then you perform lots of charity. In the next birth you're very wealthy. So externally you could have a better birth in the next birth. But inside in the soul has diminished to some level in its energy, in it's accumulated more alloy as well. So Baba is talking about that. And ultimately the inner condition does affect the external condition as well. So Baba is saying that look at the whole world and you can see that. Just look at the state of so many parts of the world. So Baba says that the soul is the journey, is the traveler, so it's the key. The Supreme Soul doesn't go through that journey, and he is a different type of traveler. He is the traveler through the 3 worlds. That was yesterday's Murli, if you remember, on the 3 worlds and how the energy of the 3 worlds comes together now at confluence age. But Shiv Baba, he travels at the confluence age. He doesn't come in every age. At the confluence age, he comes and goes from the soul world. So that's a different type of traveler, and we are a different type of traveler. So this is why Baba is saying today that this word incarnation, this should be used for Shiv Baba because he comes and goes. So each day he comes and goes. He can be with us subtly, and then in those days he was coming every day to speak the Murli. So he comes and goes.
No one else can do that, coming from the soul world, going back to the soul world. Only Shiv Baba can travel in that way. For us, say if a Brahmin leaves the body, we don't say they reincarnated. So Sister Jayanti used to explain this in her talks, that we should use the word rebirth rather than reincarnation, because an incarnation means when you come from the soul world. So when a soul leaves the body, they don't go back up to the soul world and then come down again. Once we're down in this cycle, we stay in this cycle until Shiv Baba takes us back home. So this is why we should use the word rebirth. So the human soul comes from the soul world once in the cycle. So that's called incarnation. And then we take rebirth. So you could say the human soul does reincarnate, but only once in the cycle. Not every time. Every time it's a rebirth. And so Baba is saying that when we go back home with him now at the end of the confluence age, then at that point we will become part of the Rosary of Rudra. So Shiva will become Rudra again. He will stay in the soul world, and all souls will sit up there like a rosary around his neck. And then sequentially the souls will come into the golden age, those that have a role in the golden age. And because Brahma Baba and Mama will be in the form of Lakshmi and Narayan, that's known as the Rosary of Vishnu. The deities are called the Rosary of Vishnu. All souls in the soul world, they're called the Rosary of Rudra. And then Baba is explaining to us that he will be revealed, but not everyone will meet him. What Baba says is that remembering Shiv Baba is better than meeting him, because our sins are destroyed. And so as time is going on, it's more the subtle meeting. So Baba is saying that all souls will receive the message to remember Baba, and the intellect will bow to Shiv Baba. And we can see at the moment that everyone's busy in their own bhakti and in their own lives. People are not that interested in Shiv Baba. So what Baba says to us is that you're going to have to develop your service through the mind. Because what we can see is that when we serve through words, people's intellects don't accept it. The intellect doesn't bow so much. But if someone has a subtle experience, like we heard from the daddies how Brahma Baba and Krishna would appear in their dreams, and they would have visions. And Daddy Janki used to also say that people used to contact her to say that, oh Daddy, you came in my dreams. So as Daddy became more subtle and her yoga power increased, she was also having the experience of serving through her sleep, during her sleep as well. Her angelic form was traveling, and others were having those subtle experiences. So I think that's the way in which Baba will be revealed. As the Brahmin's yoga power develops, then you're going to be able to touch souls' intellects through Shiv Baba's remembrance, and your angelic form will be able to reach souls. And that is what is going to, I think, convince souls. I don't think necessarily it will happen through words. And in today's blessing, Baba is saying to us, practice your eternal form, which is as a soul in the soul world, and practice that first incarnation. You incarnate as a deity in your first birth, so that's your original form. In Hindi, the word for eternal is Anadi, U-N-A-A-D-I with a soft D. And the word for original is Adi, A-A-D-I.
DI with a soft D. So Anadi is eternal and Adi is original. And then Baba's second topic is surrounding recognition of Baba and then making our intellect very singular in following Baba. The word in Hindi is ekmat. Ekmat. Ek, that word ek means one or singular. And mat means directions or opinion. M-U-T, mat with a soft T. So ekmat. And of course, we have so many ideas. We have our own ideas. We've got the opinions of others, what we've been taught in our education, what we've been taught in Bhakti. We have so many thoughts, so many ideas. And then when you talk to Brahmins, as many Brahmins as you talk to, you have that many opinions as well. They also have all their own interpretations. So what Baba is saying to us is you're going to have to listen to the Murli very carefully and understand the Murli very carefully, very deeply. And as you recognize Baba more and you understand Baba more, you're going to become clearer as to what Baba is asking you to do. And then through yoga, you're going to subdue the vices, because you might not even realize you're using vices for a while, because it's just your nature. But as you have yoga, your original nature and your body conscious nature, they become clearer to you. Your intellect develops, your discernment develops, your conscience heightens. So you're going to develop your recognition as to what Shri Baba is saying, and then you'll follow it more. You'll be more willing to renounce your own ideas, less willing to listen to anyone else, and more trusting of Shri Baba. So this is what Baba wants us to move towards, the scattered intellect to a more singular intellect. And that's confidence as well, to be able to do that. Om Shanti.